अतीक की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है और इसकी लिस्ट लंबी चौड़ी है। दिल्ली में अतीक की एक और संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये प्रॉपर्टी साउथ एक्स पार्ट 2 की है, जिसको अतीक अहमद ने 2006 में फर्जी दस्तावेजों के बलबूते खरीदा था और बाद में अतीक के गुर्गे AK-47 और लाठी डंडे लेकर आते थे। यहाँ रहने वाले लोगों के साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की। परिवार अभी तक डरा हुआ है। हालांकि पीड़ित परिवारों ने कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल ये प्रॉपर्टी उसी हालत में है। हमने आपको कल जामिया इलाके में अतीक की संपत्तियों के बारे में बताया था, जहां से लाखों रुपए किराया मिलता था। और अब देखिए एक और प्रॉपर्टी का यहां पर खुलासा हुआ है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर साउथ एक्स 2 की हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर ये प्रॉपर्टी जो है ये अतीक अहमद की ही बताई जा रही है। और दूसरी तरफ देखिए शाहीन बाग का ये वो घर, वो फ्लोर जो अतीक अहमद का है। तो किस तरह से जो अलग अलग जगहों पर इसने प्रॉपर्टी अपने नाम पर बना रखी थी, ये अब एक एक करके हर दिन बड़ा खुलासा हो रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये दो घर आप देख सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी, एक साउथ एक्स पार्ट 2 की तस्वीर और दूसरी तरफ शाहीन बाग का ये वो फ्लोर। तो किस तरह से डरा धमकाकर अपने नाम ये प्रॉपर्टी की गई। पीड़ितों का देखिए अभी तक बुरा हाल है और वो इंसाफ की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कल हमने जो शाहीन बाग इलाके के फ्लोर के बारे में जानकारी दी थी दर्शकों को, और आज देखिए एक और प्रॉपर्टी को लेकर खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल, एक एक करके अब अतीक अहमद का जो उसने अपने सांसद रहने के दौरान अपना जो वो गैंगस्टर था, माफिया था, उस वक्त कैसे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उत्तर प्रदेश से लेकर उसके जो है हाथ जो है वो दिल्ली तक आ गए थे। दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्स पार्ट 2 में A32 नंबर का एक करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिसमें 3 हिस्सेदार थे। अतीक अहमद ने एक हिस्सेदार से वो फर्जी दस्तावेज पे प्लॉट खरीद लिया था और उस पर कब्जा करने के लिए अपने गुर्गों के साथ आता था। हथियारबंद बदमाश आते थे, परिवार के साथ कई बार उन्होंने मारपीट भी की, उन्हें धमकी देते थे। पुलिस के पास जब वो गुहार लगाते थे, पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, काफी तोड़फोड़ की थी। आज भी उस मकान की अगर आप हालत देखेंगे तो करोड़ों रुपए की संपत्ति का है, उसकी कीमत है उस प्रॉपर्टी की, और वो आज भी टूटी फूटी पड़ी हुई है। क्योंकि मामला परिवार जो है किसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। फिलहाल मामला क्योंकि कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए उस पर कोई भी अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आज भी परिवार वाले जो है वो खुलकर जो है सामने आने से बच रहे हैं। एक बुजुर्ग जो नरेश कुमार गुप्ता है, इसी संपत्ति के एक हिस्सेदार हैं, वो जबकि बीमार रहते हैं, कई बार हार्ट अटैक हो चुका है। उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई कि किस तरीके से अत्याचार अतीक अहमद और उनके गुर्गों ने किया था। उसको याद करके वो आज भी शहर जाते हैं और यही बात का उनको भी आज भी मलाल है कि जब 2006 में अतीक अहमद उनकी संपत्ति पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, तब वो न सिर्फ पुलिस के पास गए बल्कि मीडिया के पास गए। हर उस दरवाजे पे उन्होंने दस्तक दी जहां से उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि अतीक अहमद जो है सांसद था तो किसी ने उनकी नहीं सुनी, और अब अतीक अहमद मर गया है तो मीडिया भी आ रहा है और उन्हीं की वो सवाल जो है आज वो खुद जो है मीडिया से और सबसे खुद पूछ रहे हैं कि जब हमने वो अत्याचार सालों साल सहे और तब किसी ने हमसे हमारी मदद नहीं की, पुलिस के ऊपर वो आरोप लगाते हैं। तो यानी कि एक तरह से देखा जा सकता है कि अतीक अहमद के कितना ज्यादा है वो जब सांसद भी था, राजनीति में आ चुका था, माफिया था और वो अपने पैर पैसा पसार रहा था। उसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उसने दिल्ली में भी कई ऐसी संपत्तियों पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश की थी, खरीदी थी और उसके बाद उन पे कब्जा कर लिया था। शाहीन बाग के बाद ये जो संपत्ति है ये साउथ एक्स पार्ट 2 की है, जबकि बताया जाता है डिफेंस कॉलोनी में भी एक आलीशान कोठी है, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। उसके ऊपर भी जो है पुलिस में FIR दर्ज हुई थी। लेकिन और ऐसे में प्रमोद, क्या माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई पीड़ित परिवार सामने आ सकते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टी को लेकर और भी प्रॉपर्टियों का खुलासा हो सकता है?
बिल्कुल, अतीक अहमद की एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बेनामी संपत्ति हैं जो उसने अपने नाम पे, अपने परिवार के वालों के नाम पे या फिर अपने जानकारों के नाम पे खरीदी थी। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हुए थे, क्योंकि उसकी पहली पसंद प्रॉपर्टी थी। वो जो भी रंगदारी वसूलता था उससे कहीं ना कहीं सस्ते दामों पे संपत्ति खरीदता था और उसके बाद उसके आसपास की जगहों पे कब्जा कर लेता था। न सिर्फ दिल्ली बल्कि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में कई सारे फ्लैट है, कई सारी जमीन उसने खरीदी हुई थी। इस बात की जानकारी उसने बाकायदा 2019 में जब वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था उसने उन संपत्तियों का जिक्र किया था। इसके अलावा उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के बाकी लोगों के नाम पे जो है शेल कंपनियां गुरुग्राम में है, बिल्डर है, कोई रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। तो काफी अकूत संपत्ति जो है वो अतीक अहमद ने कमा ली थी और अब उसी के उस काली जुर्म की काली कमाई से कमाए हुए दौलत से जो साम्राज्य उसने खड़ा किया था उसे ध्वस्त करने के लिए न सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बल्कि एसटीएफ वगैरह भी ऐसी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटा रही है जो कि उसने गैर कानूनी तरीके से ब्लैक मनी के जरिए कमाई थी। तो अब जो है अतीक अहमद का साम्राज्य है जो खत्म हो चुका है। उसके भाई अशरफ और अतीक दोनों मारे जा चुके हैं। असद का इनकाउंटर हो चुका है, 2 बेटे जेल में है, 2 बाल सुधार गृह में है। तो अब जो है पुलिस लगातार एक एक करके इनकी पूरी जड़ें जो है वो खोदना चाहती है, ताकि लोगों के अंदर जो डर था, जो दहशत थी, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। और इसी दहशत खत्म होने के बाद ऐसे कई सारे लोग हैं जो अब सामने आएंगे और पुलिस से बताएंगे कि किस तरीके से अत्याचार अतीक अहमद ने किया, उनकी संपत्तियों पर जबरदस्ती कब्जा किया। क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने अपनी जान के डर से जो है वो पुलिस के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि कहीं ना कहीं सिस्टम जो है और पुलिस है वो भी अतीक अहमद से मिला हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक एक करके देखिए किस तरह से कई बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। दिल्ली की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अतीक की हत्या के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। तो माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता का अरबों का कारोबार है और वो प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने की बात से फरार 50,000 रुपए की इनामी लेडी डॉन रियल एस्टेट की बड़ी कारोबारी है। एसटीएफ को प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक फैली उसकी कई कंपनियों के बारे में पता चला है।